हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबके लिए दिल्ली पुलिस की एलसीएम की लास्ट वर्कशीट के साथ आया हूँ। ठीक है, तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है, तो ऊपर से पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। यदि जो k है उसमें 1 जोड़ देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस के की संभावित वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें 5 दिया हुआ है, तो 5 का रूल होता है या तो पीछे 5 हो या क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो इसमें के में 1 जोड़ा गया होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से 1 घटाएंगे 4, या तो ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें 4 हो पीछे, या 0 में से घटाएंगे 1 तो 9, या फिर एक देखेंगे ऐसे जिसमें 9 हो पीछे। ठीक है, तो 62 नहीं हो सकता, 63 नहीं हो सकता, ये 65 है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। एक्चुअली यहाँ पे 34 था, थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में इस बार ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, यदि n प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, हो तो n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2 किस महत्व संख्या से विभाजित होंगे। सिंपल है, हमारे पास एक ही संख्या दी हुई है। ठीक है, तो ये संख्या जो है किससे डिवाइड होगी, हमें ये निकालना है। तो हम k की जगह पे अगर कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, कोई भी, जैसे हमने रखा है 1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3, तो ये किससे कटेगी, 6 से। ठीक है, इसी प्रकार हम और कोई संख्या रखते हैं, जैसे कि हमने रखी 7, तो 7 यहाँ रखा, फिर 8 अगली हो जाएगी, 9 अगली हो जाएगी। क्या ये 6 से कटेगी, हाँ ये 6 से कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू की रचना कराने चाहते हैं। व्यवस्थित करने के बाद कुछ सैनिक बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी। तो पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा, अगर ये वर्गाकार व्यू की रचना करवाना चाहते हैं तो ऐसे भी उतने ही स्टेटमेंट आएंगे और ऐसे भी, तो ये सेम आएंगे। तो हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट इस नंबर का। ठीक है, तो निकालते हैं। तो 36,562 का 2 के पेयर बनाते हैं हम पीछे से। ठीक है, अब 1 बचेगा 2, इसमें 1 जोड़ देते हैं, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्या उतारते हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 9 से गुणा करेंगे, तो 9 से गुणा करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 26 1। ठीक है, मतलब 261, यहाँ 4 आएगा, यहाँ ऊपर से 62 उतारेंगे। फिर क्या करेंगे, 29 में 9 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 38 तो ये बन गया। ठीक है, अब हमारी 462 जो संख्या बची वो यहाँ रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 की गुणा करेंगे, तो 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। फिर हम ये इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, ये 0 कट जाएगा। तो हमारे जो सैनिक बचे होंगे वो कितने बचे होंगे, 81 सैनिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर आप तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि आर से फल हो जब एक ये संख्या है, एक ये है और एक ये है, को बड़ी से बड़ी संख्या डी से भाग किया जाए और डी हमारा बड़ा है 1, तो डी माइनस आर का मान क्या होगा। तो आइए हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें घटाएंगे, इसमें से तो घटाइए, तो यहाँ कितना बनेगा 2, यहाँ कितना बनेगा 5 और यहाँ कितना बनेगा 8, 852, एक संख्या ही आ गई। इसे इसमें से घटाएंगे तो 1, फिर 9, फिर कितना बनेगा हमारा 4, फिर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके एचसीएफ का तरीका मालूम है, वो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए 852, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते तो 16 पहुँचता, ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ कितना होगा, 9, यहाँ कितना होगा 8 में तो गए 3, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 639। ठीक है, थोड़ा स्पेस करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से नीचे तरफ कर देंगे, तो यहाँ से 639 से क्या करेंगे, हम 1852 को करेंगे डिवाइड,
तो क्या आएगा हमारा, 1 से फिर डिवाइड करेंगे तो 639। तो कितना आएगा, 3 1 और 2। अब ये संख्या इसको काट देगी पूरे 3 बार पे, तो हमारा HCF तो आ गया 213। क्या आएगा, 213। तो हम यहाँ पे लिख दें 213 अलग। अब इन सबको एक बार रफ कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, स्पेस कम पड़ जाता है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इस संख्या से इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हमारा जो है R आ जाएगा। D निकल चुका है, R आ जाएगा। तो R कैसे निकालेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, यही करते हैं। 7654 को 213 है, 213 से, तो 3 से 9 3 6 घटाएंगे, 6 यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, 4 में से 1, कितना आएगा यहाँ भी 1, ठीक है। फिर 4 उतारेंगे नीचे, सॉरी यहाँ 2 आएगा क्योंकि 6 है ना, तो 5 में से 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 6 पे अगर करेंगे तो ज़्यादा बैठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15, तो 15 6, फिर ये 10, ठीक है। फिर 9 और फिर 1 199। D भी आगे, R भी आगे, तो घटा दो। तो इसमें से इसको घटाएंगे 213 में से, तो कितना आएगा, 4, और कितना आएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p और p+1 का LCM ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, अगर हम मान लेते हैं, चलो एक अभाज्य संख्या हमने कोई भी ले लिया, हमने ले लिया 13, ठीक है। तो 1 13 हो गई, और इसमें 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14। तो इसमें कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा। इस तरीके से हम अगर ले लेते हैं, हम क्या ले लिया, हमने ले लिया 23, उसमें 1 जोड़ देंगे 24, कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा। तो हमारा इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा, LCM होगा। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वही LCM होगा। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या है, एक संख्या x 7 से विभाजित की जाती है, मतलब वो विभाजित है, और जब वह 8 12 और 16 से विभाजित की जाती है तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल छोड़ती है। तो x का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये 7 से डिवाइड है, तो ये 7 से चेक कर लेंगे हम कौन सी संख्या डिवाइड कर पाएंगे। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगा, तो 145 हमारा ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन में देखते हैं, 6 9 और x का LCM 72 है, दिए गए विकल्पों में से x का संभावित मान। तो यही देखते हैं। तो हम छोटी स्टार्ट करेंगे, तो 18 रखते हैं यहाँ पे। तो हमारा इसका जो LCM बनेगा वो 72 नहीं बनेगा, वो बनेगा क्या 18 ही, ठीक है। तो इसे नहीं ले सकते हम। अगर हम 12 लेते तो इसके LCM बनता 36, और अगर हम 24 लेते तो 24 से हमारा क्या बन जाता 72, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, देखिए। अगर हम यहाँ पे लेते एक संख्या 18 और 12 में से ले लेते हैं हम 18, ठीक है। 6 9 18, तो 3 कॉमन है, तो 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, 1 3 और 3, ये देखिए 3 और 6 18 आ गया ना 18। तो इसलिए हम ना तो 18 ले सकते हैं, ना 36 और 24 ले सकते हैं। तो हमारा 24 ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है, 13 A B C और C 4 अलग अलग संख्याएं हैं। संख्याओं के प्रतीक जोड़े में 13 A 13 B 13 C का LCM 13 है, जहाँ A B C प्रत्येक 60 से कम है। A B से बड़ा है, B C से, और सॉरी A B से छोटा है, B C से छोटा है, और क्या है, हमें क्या निकालना है, A+C/B का मान दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले ये जब ये 13 HCF दे रखा है, तो यहाँ भी कुछ 13 का मल्टीपल होगा। तो 13 का मल्टीपल हम अगर 1 लेते हैं तो 13 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 13 का मल्टीपल होगा तो बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा होगा, तो 2 लेते हैं तो 26, यहाँ 39, ठीक है। ये ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, A और C को जोड़ देंगे। तो A और C कितना है, 13 और 39, ठीक है। और इसको नीचे रख देंगे B को। तो क्या बनेगा, देखो, ये बनेगा 52 बटे 26
तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे 9th क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। यदि x और 117 के HCF को, ये हमारा HCF है, के रूप में लिखा जा सकता है, तब x का मान निम्न में से क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें x का मान जरूर चाहिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो नीचे ऑप्शन दी हुई है ना, हम ऑप्शन से करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा 65, तो 65 को रखेंगे, तो 65 दूनी यहाँ रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 65 दूनी कितना होगा 130। अब 130 में से क्या 117 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 13। तो 13 से क्या 117 भी डिवाइड होगा, और 13 से जो हमारी 65 है ये भी डिवाइड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे हम इन तीनों को चेक करेंगे, तो इन तीनों में से कोई नहीं, फिर भी हम एक बार चेक करते हैं। देखिए 75 दूनी 150, अब 150 में से 117 गए तो 33 बचेगा। अब 33 ना तो इसको काटेगा ना इसको काटेगा, ठीक है। आगे क्या है 62, 62 दूनी 124। अब 124 117 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 7, 7 बचेगा ना, हाँ 7 बचेगा। तो ना ही 117 को डिवाइड कर पाएगा और ना ही ये 62 को डिवाइड कर पाएगा। बचा क्या हमारा 91। अब 91 दूनी क्या होता है 182। अब 182 और इसमें से 117 घटाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा हमारा 5, ठीक है। और ये 65, 65 और 65 से हमारा क्या 117 डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ ए ही करेक्ट है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, माना पी कोई न्यूनतम संख्या है जिसे 12, 18 और 31 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 4 से बचता है। जब पी को 28 से डिवाइड किया जाता है, मतलब पूरा डिवाइड है। यदि पी 13 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, तो 12 और 18 का एलसीएम 36, 36 और 31 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो लास्ट वाले को लास्ट वाले से, फिर इनको आपस में, ठीक है। तो 6, 3 एकम 3, 3 6 18, 18 और 3 दूनों को 21 का 1 2 हासिल, 3 9 और 2 11, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, जो 28 से भी डिवाइड 28 से डिवाइड ना, तो क्या करेंगे के मानेंगे, ठीक है। प्लस 4 अपॉन किससे 28 से, ठीक है। तो 28 दिया लेंगे, 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो 84, और 84 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा पास 27, इसका 6 बचा 6। अब देखिए अगर हम 28 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 280, और 280 क्या बनता है -4, और -4 को 28 में घटा देंगे क्या बनेगा 24। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 24 के प्लस 4 और 28। अगर आप 9 से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो आता 24, ठीक है। -4 करके भी 24 आ रहा। तो हमने थोड़ी कैलकुलेशन तो बचने के लिए ऐसे करा। अब क्या करेंगे के की वैल्यू पुट करके देखेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे। अगर वो 28 से कर रहा है तो यहाँ पर के की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, तो के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 24 प्लस 4 28, और ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये संख्या हमें देखनी है कि ये 13 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये ऐसा ही रहेगा और इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या बनेंगे 1120। अब 1120 को 13 से करेंगे, 13 निम्न कितने होते हैं हमारे, 13 निम्न होते हैं हमारे 117। अब 117 इससे कितना हो जाता है 5 -5 हो जाएगा फिर, और -5 को इसमें से करेंगे क्या आएगा 8, ठीक। फिर क्या इसका 0। अब इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 13 6 होते हैं 78, तो रिमाइंडर बच गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब ये जो -5 हमने करा, अगर हम 13 अट्ठे भी लेते तो भी हमारा क्या आता आंसर 8, और 8 इसकी 0 यहाँ आ गई। तो इस तरीके से हमने आज का लास्ट क्वेश्चन करा। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारी एलसीएम एचसीएफ की सारी वर्कशीट समाप्त होती हैं।
आई होप आप सबको अच्छा लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।